नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्यशोधक समाज की, जिसकी स्थापना 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने की थी। दोस्तों, यहाँ से एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। दिया गया प्रश्न NDA 1 की परीक्षा में 2022 में आया था। इसी तरह का प्रश्न उत्तर प्रदेश PCS प्री परीक्षा में 2022 में दोहराया गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न और उसके उत्तर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रश्न है, सत्यशोधक समाज या सत्य की खोज करने वाला समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी। दोस्तों, ये प्रश्न NDA 1 में 2022 में आया है और इसका उत्तर है महात्मा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन, द सत्यशोधक समाज ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी was set up by विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा ज्योतिबा फूले। दोस्तों, श्री ज्योतिबा फूले जी का पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इनका जन्म पुणे महाराष्ट्र में 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को हुआ था। श्री ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक, लेखक, विचारक, समाजसेवी और दार्शनिक थे। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखी, जो इन्होंने सन 1872 ईस्वी में लिखी और उसके बाद ही उन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, किसान का कोड़ा और अन्य बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी। यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को ही लिखा है। दोस्तों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में पुणे में की थी। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फूले जीवन भर स्त्रियों की दशा सुधारने और बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए प्रयत्नशील रहे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए वर्ष 1948 में पुणे में देश का पहला महिला स्कूल खोला। बहुत विरोध हुआ, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले जी महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए आजीवन प्रयत्न करते रहे। उनके स्कूल में कोई योग्य अध्यापिका न मिलने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सावित्रीबाई फूले जी ने इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित किया। इस तरह सावित्रीबाई फूले जी भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न जो पहले भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैंने कुछ ही प्रश्न लिए हैं। यहाँ से बहुत बार एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। UP SSSC या फिर एक दिवसीय एग्जाम पटवारी वगैरह उत्तर प्रदेश के, या SSC में भी यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे और हमारा ऑप्शन था सत्यशोधक समाज, जो इसका सही आंसर है। IAS परीक्षा में यह प्रश्न आया था। प्री परीक्षा इस तरह के प्रश्न लेकर आती है, तो आपको ध्यान से इन प्रश्नों को लिख कर रखना है। प्रश्न 2 है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर
सत्य की खोज पर था। यूपीपीसीएस में यह प्रश्न 2022 में आया। ऑप्शन थे राजा राम मोहन राय, एमजी रानाडे, ज्योतिबा फूले, ताराबाई शिंदे। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी है महात्मा ज्योतिबा फूले। प्रश्न 3, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? यह प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो इस प्रश्न का उत्तर भी महात्मा ज्योतिबा फूले है। सन 1872 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी और 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दोस्तों, आशा करता हूँ सत्यशोधक समाज से जुड़ी जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए स्टडी एम्पोरियम यूट्यूब चैनल को देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।